नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। जब हम साधना करते हैं या किसी भी मंत्र का जाप करते हैं और या जब कभी हम किसी ऐसे स्थान से गुजरते हैं, उस स्थान के बारे में अगर आपको ये बताया गया है कि उस स्थान पर भूत प्रेत शक्तियों का प्रभाव रहता है, वे इंसान को डराती है, धमकाती है, या उस स्थान पर आपको डराया जाता है, या जब कभी आप रात्रि को भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करते करते आप शमशान के नजदीक पहुंच गए हो, तो आपके मन में भी डर भय पैदा हो जाता है, या फिर घनघोर रात्रि को आपको कहीं जाना पड़ रहा है, आपके मन में डर भय व्याप्त हो गया है। तो आज जो प्रयोग देने वाला हूं, जो साधना देने वाला हूं, वो साधना है इन्हीं सारे डर भय को समाप्त करने की। वो साधना है आपकी चारों तरफ से सुरक्षा करने की। वो साधना है आपको हर अला वला से सुरक्षित रखने की, आपको हर प्रकार की मैली क्रियाओं से, हर प्रकार की तंत्र क्रियाओं से, आपको हर प्रकार के जादू टोने इल्म से सुरक्षा करने की साधना है। ये जो साधना है, ये एक वीर की साधना है, और इस वीर का एक ही कार्य होता है, अपने साधक की रक्षा करना, अपने साधक की सुरक्षा करना, अपने साधक का कभी अहित नहीं होने देना। तो बहुत ही प्रभावशाली साधना है। अगर आपके साथ भी ये सारी चीजें घटित हो रही है, अगर आपके मन में भी डर भय व्याप्त है, तो आप इस साधना को कर सकते हैं, और इस साधना को करके अपने अंदर के डर व भय को समाप्त कर सकते हैं, और अपने चारों ओर एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच लगा सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो वीर है, यह वीर अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ रहेगा और आपकी रक्षा करेगा, आपको कोई भी क्षति नहीं होने देगा। ये जो वीर है, ये एक मुसलमानी वीर है, और आपको हर साधना में महफूज रखेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा। अगर साधना जब आप कर रहे हैं, एकांत जगह पर कर रहे हैं, शमशान में कर रहे हैं, या भयावन जंगलों में कर रहे हैं, या वीरान जगह पर कर रहे हैं, या खंडहर आदि जगहों पर आप साधना कर रहे हैं, आपके मन में डर भय है, तो उसमें भी वीर आपकी रक्षा करेगा और आपकी साधना को सफलता तक लेके जाएगा। और ये साधना ग्रहण काल में ही की जाती है, और ये जो वीर है, ये साधक की सुरक्षा करता है। और साथ ही साथ आप जिस भी शक्ति का आह्वान करते हैं, जिस भी शक्ति की आप साधना करते हैं, उस शक्ति को ये खींच कर लाता है आपके समक्ष, उसे सिद्ध करवाता है। हालांकि इस वीर की एक खासियत है कि इसके दर्शन बहुत ही कम साधकों को प्राप्त होते हैं, परंतु स्वप्न में यह वीर आपको दर्शन देगा और वचन देगा, और स्वप्न में आपसे बातचीत भी करेगा। और इस साधना के बाद आप लोग निर्भय हो जाएंगे। कहीं भी जाए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कैसी भी शक्ति हो, वो चाहे जिन हो, जिनात हो, कोई भी बड़ा जिन हो, कोई भी भूत हो, कोई भी प्रेत हो, कोई भी मसान हो, कोई भी पिशाच हो, कोई भी ब्रह्म राक्षस हो, वो सारी चीजें आपको छू नहीं सकती है। और बहुत ही शक्तिशाली साधना दे रहा हूं, इस बार आप इस साधना को जरूर करें। इससे पहले भी मैंने आपको नारसिंह वीर के मंत्र दिए हैं और अन्य भी प्रयोग दिए हैं, और आज एक और प्रयोग भी दूंगा नारसिंह वीर का। परंतु ये जो साधनाएं मैं आप सबको दे रहा हूं, इन साधनाओं को अपने जीवन में उतारो। केवल ज्ञान लेकर मत बैठो कि ये मंत्र है, वो मंत्र है, ये साधना है, वो साधना है। बस आपने इन सबको अपनी कॉपी में लिखकर रख दिया है, करेंगे तो है नहीं। जैसे जैसे समय आ रहा है और मैं जिस तरीके से आपको ये साधनाएं दे रहा हूं, उसी समय पर इन साधनाओं को कर लो, क्योंकि उसी समय पर आप करेंगे, आपसे साधना हो पाएगी। अगर आप सोचेंगे आज नहीं तो कल करेंगे, तो इस तरह करते करते सालों गुजर जाएंगे, फिर भी आप साधना नहीं कर पाएंगे। याद रखना इस बात को, क्योंकि अत्यधिक साधना करते करते ना साधक का मन उचाट हो जाता है, और साधना मार्ग से साधक भटक जाता है, फिर साधनाएं नहीं कर पाता है। इसलिए जिन जिन मुहूर्तों के लिए मैं प्रयोग दे रहा हूं, उन मुहूर्तों में आप कर लो, बिना सोचे समझे कर लो।
आपको कुछ नहीं होगा। मेरी जिम्मेवारी है आपके परिवार की रक्षा, आपकी सुरक्षा, आपके घर की रक्षा की जिम्मेवारी मैं स्वयं लेता हूं। कुछ नहीं होने दूंगा, ये दावा रहा मेरा, ठीक है। परंतु आप करो, पूर्ण विश्वास के साथ करो, पूर्ण श्रद्धा के साथ करो और पूर्ण भक्ति के साथ करो, पूर्ण भाव के साथ करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इस साधना के लिए आपको पवित्र रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो वीर है ये पवित्र रहता है, सात्विक वीर है। आपको सात्विक और पवित्रता बनाए रखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ जब आप कोई वीर सिद्ध हो जाएगा तो आपका मन हमेशा पवित्र रहेगा, आप अपने शरीर को पवित्र रखेंगे, क्योंकि वीर स्वयं आपको इस तरह करने के लिए मजबूर करेगा, आपको स्वयं पता भी नहीं चलेगा। और किसी भी साधना करने से पूर्व यदि आपने इस वीर के मंत्र का 108 बार जाप कर लिया और फिर उस मंत्र से अपने शरीर पर फूंक मारी तो आपकी सभी दिशाओं से रक्षा होगी। और साथ ही साथ अपने शरीर के अलावा जो 10 दिशाएं हैं उन 10 दिशाओं का आवाहन करके फूंक मारे तो हर प्रकार से आपकी सुरक्षा होगी। और ये जो वीर जो दिखाई देता है ये धुएं की आकृति में दिखाई देता है। और तब तक आप साधना में बैठे रहे जब तक आपकी साधना पूर्ण ना हो, आपका मंत्र जाप पूर्ण ना हो, जब तक साधना चलती रहे तब तक बैठे रहे। अगर धुएं की आकृति आपको दिखाई दे रही है तो भी घबराए मत, कुछ नहीं होगा आपको। बस आप अपना मंत्र जाप पूर्ण कीजिए, भय को समाप्त कर दीजिए और मंत्र जाप को करते रहिए। और आपने करना क्या है, इस साधना के लिए आपको वज्रासन पर बैठना है, ग्रहण काल में मंत्र का जाप करना है और कम से कम 11,000 बार जाप करना है। ग्रहण जब शुरू हो, हालांकि ये साधना तो सूर्य ग्रहण में की जाती है, आप इस चंद्र ग्रहण में भी कर सकते हैं, परंतु चंद्र ग्रहण का रहस्य मैंने आप सबको पिछले कल लाइव में बताया है, तो उसको एक बार देख लेना। हालांकि उतना प्रभाव भारतीय देशों में नहीं पड़ेगा, भारतीय में उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा चंद्र ग्रहण का, परंतु फिर भी जो उपछाया रूप आंशिक रूप रहेगा उस रूप में आप थोड़ा बहुत मंत्र को जागृत कर सकते हैं, तो आप साधना कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं साधना की, ठीक है। तो जैसे ही ग्रहण शुरू हो तो ग्रहण की तरफ मुख करके बैठना है और मंत्र जाप शुरू कर देना है। और ग्रहण शुरू होने से पहले आपने पूजन इत्यादि कर लेना, जो भी प्राथमिक पूजन मैंने आप सबको बताया है वो पूजन कर लेना है। और सफेद आसन का प्रयोग करना है आपको, और सफेद धोती पहननी है, धूप लोभान आपने जरूर जलाना है, और 5 प्रकार की मिठाई अपने सामने रखनी है और हलवा बनाकर रखना है। और मिट्टी के बर्तन में आपने ये सारी सामग्रियां रखनी है, और मिट्टी के बर्तन में ही जो घी का बना हुआ हलवा है वो भी रखना है। और हलवे पर आपने 5 बूंदे गुलाब जल की डाल देनी है और 5 गुलाब के पुष्प रखने हैं। इतना आपने रखना है। और रखने के बाद आपने करना क्या है कि कुरान की एक आयत, कोई भी आयत हो, उसको किसी सफेद कागज में लिखकर, जाफरान से लिख सकते हैं, काले पेन से लिख सकते हैं, या लाल पेन से लिख सकते हैं, या लाल स्केच से लिख सकते हैं, या काले स्केच से लिख सकते हैं। तो उसको लिखकर अपने सामने रखना है। और उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का 101 बार जाप करना है, और उसके बाद दरूद शरीफ का आपने 11 बार पाठ कर लेना है। इतना कर लेना है। और उसके बाद आपने इत्र ले लेना है, उसको अपने ऊपर छिड़क लेना है, अपने चारों ओर छिड़क लेना है, और इत्र के 2 फोहे बनाकर रखना है। और उन दोनों फो को आपने अपने कान में डाल देना है। और उसके बाद आपने मंत्र जाप शुरू कर लेना है। ये सारी क्रिया आपने ग्रहण शुरू होने से पहले करनी है। जैसे ही ग्रहण शुरू होगा तो आपका मंत्र जाप भी शुरू होना चाहिए, ठीक है। और जाप के लिए आप काली हकीक की माला का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ग्रहण काल में आप माला का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप 108 काले उड़द के दाने रख सकते हैं। एक बार मंत्र पढ़ा और काले उड़द के दाने को उठाकर दूसरी कटोरी में रख दिया। इस तरीके से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। कुल 11,000 बार जाप करना है। तो 11,000 जाप पूर्ण होते ही मुल्क वीर जो है वो हाजिर होगा, आपके समक्ष आएगा, आप उससे वचन ले सकते हैं। हालांकि मैं फिर भी कह रहा हूं, प्रत्यक्षीकरण आपके भाव
पर निर्भर करेगा, आपकी एकाग्रता पर निर्भर करेगा, आपके ध्यान पर निर्भर करेगा, आपकी श्रद्धा पर निर्भर करेगा। क्योंकि बहुत ही कम साधकों को यह वीर दर्शन देता है और ज्यादातर ये वीर स्वप्न के माध्यम से दर्शन देता है। अगर मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद आपको प्रत्यक्षीकरण में दर्शन नहीं हुए इसके, तो स्वप्न में आपको जरूर होंगे। और हाँ, मंत्र जाप में जैसे दर्शन होते हैं वो धुएं की आकृति में दर्शन होते हैं, याद रखना। दोनों स्थितियों में बता रहा हूं मैं। अगर धुएं की आकृति में आपको दर्शन हुए तो आपने उससे वचन मांग लेने हैं 3, या कुछ भी मांग सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आप मेरी रक्षा करें और निर्भय होकर मुझे आशीर्वाद दें, और ये आशीर्वाद जरूर मांगना उनसे, और अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखे, और अदृश्य रूप में और सदृश्य रूप में, दोनों रूप में आप मेरे अंग संग्रह है। जब भी मुझे आवश्यकता होगी आप मेरे सम्मुख आएं और मेरे कार्य को पूर्ण करें। हर प्रकार की चीजों से मेरी रक्षा करें, सुरक्षा करें, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से रक्षा करें। इस तरीके से कह देना है आपने, ये विनती कर लेनी है। तो उसके बाद देखना आप, निश्चित तौर पे दावे के साथ कहता हूं मैं, कोई भी तांत्रिक कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका, जब तक ये वीर साथ रहेगा आपके। ठीक है, तो वचन लेने के बाद आपने उसे मिठाई, हलवा, पुष्प आदि दे देना है। और जैसे ही आप मिठाई, हलवा, पुष्प इत्यादि उस वीर को देंगे, गुलाब जल में गुलाब का इत्र मिलाकर उसको देंगे, तो वैसे ही वो वीर आपको एक 41वीं जादुई तावीज देगा, जिसको धारण करने के बाद किसी भी शक्ति से टक्कर आप ले सकते हैं, किसी भी शक्ति के समक्ष आप खड़े हो सकते हैं। कोई भी शक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। बहुत ही जबरदस्त साधना है, एक दिन में आप सिद्ध कर सकते हैं। अगर एक दिन में आप 11,000 जाप नहीं कर सकते तो आप 3 दिन में भी कर सकते हैं, 40 दिन में भी कर सकते हैं, परंतु फिर विधान अलग हो जाएगा। 3 दिन के लिए आपको करना क्या होगा, रोज 101 माला जाप करनी पड़ेगी 3 दिन तक। और 40 दिन करते तो 40 दिन में आप 1.25 लाख जाप कर लो। और ज्यादा पावरफुल, और ज्यादा ऊर्जावान होगा मंत्र, और ज्यादा ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने लग जाएगा मंत्र। याद रखना इस बात को, ठीक है। जिसको भी साधना करनी है वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, उनको मंत्र बता दिया जाएगा। जो भी मंत्र का दंडभार रहता है वो बता दिया जाएगा। उसके बाद आपको पूर्ण मंत्र बता दिया जाएगा, पूर्ण विधान बता दिया जाएगा। मंत्र एक छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, पूर्ण तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर है 7018936948। इस नंबर पर जल्दी से आप मैसेज कीजिए और इस साधना को कर लीजिए। इस बार चंद्र ग्रहण में बोलते ना, खाली बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ करते रहें। उस कुछ ना कुछ करते रहने के चक्कर में क्या होगा कि कुछ ना कुछ आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके जीवन में होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।